हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस केस के लास्ट पर इस लड़के को और इसके फैमिली मेंबर्स को जस्टिस नहीं मिला। तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। दिस केस प्रूव्स दैट। बंदरबान बांग्लादेश का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शिबली सॉदिक हरिदौय था, एक दिन अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल करता है। कॉल पर उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि इसकी माँ से कुछ कह पाती, कॉल कट गई। थोड़ी देर बाद जब दोबारा उसी नंबर से उसकी माँ को कॉल आई, तो इस बार शिबली की जगह कॉल पर कोई और आदमी मौजूद था। वो आदमी जो कुछ देर में शिबली की पूरी फैमिली की ज़िंदगी को तब्दील करने वाला था। आज की ये वीडियो शिबली सॉदिक हरिदौय के बारे में है, जो कि चिटागोंग बांग्लादेश का रहने वाला एक 19 साल का लड़का था। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और उसका बाप एक ट्रक ड्राइवर था। शिबली इसी गांव के कदालपुर कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई का बोझ उसके गरीब माँ बाप पर ना पड़े, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में एज ए मैनेजर पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। शिबली की जिंदगी में मेन यही दो चीजें थी। वो हर वक्त या तो अपनी पढ़ाई या अपनी पार्ट टाइम जॉब में मसरूफ रहता था। शिबली एक ईमानदार लड़का था और उसकी यही ईमानदारी एक दिन उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर जॉब करता था, वहाँ मारमा ट्राइब के 6 और लड़के भी काम करते थे। एक ही जगह पर काम करने की वजह से उन लोगों के दरमियान दोस्ती हो गई और वो लोग इस दोस्ती का गलत फायदा उठाने लगे। वो लोग अपने काम में कोताही बरतने लगे, जो शिबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिबली को ये सब कुछ पसंद ना होने की वजह से वो उन सब लोगों को टोकने लगा। वहां पर काम करने वाले सब ही लड़कों की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल थी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि शिबली की उम्र तकरीबन 19 साल थी। तो अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जब उनके दरमियान लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो ये बात पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक पहुंच गई। ऑनर ने उन सब को समझाकर मामले को ठंडा किया और फिर सब ही नॉर्मल वे में काम करने लगे। शिबली ये सब कुछ भूल कर अपने काम में मगन रहने लगा। लेकिन वो लड़के जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वो इसे भूले नहीं थे। वो किसी भी तरीके से शिबली से बस बदला लेना चाहते थे। इस मामले को तकरीबन 2 माह गुजर गए। 2 महीनों तक उनके दरमियान सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर 28 अगस्त 2023 को उमंगचिंग मारमा अपने साथी वर्कर्स के साथ जबरदस्ती पोल्ट्री फार्म में घुसा और शिबली को उठाकर अपने साथ ले गया। जब ये सब लड़के शिबली को लेकर जा रहे थे, तो शिबली का मोबाइल उस वक्त उसके पास मौजूद था। किडनैप होने के तकरीबन 12 या 13 घंटे के बाद शिबली ने अपनी मां को उनसे छुपकर कॉल की। शिबली की मां नाहिद अख्तर ने जब उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनी तो उसके होश उड़ गए। शिबली ने उसे बताया कि उसे कुछ लोग किडनैप करके ले आए हैं और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। इतने में उसकी कॉल कट जाती है। जब कॉल कटी तो शिबली के घर में हड़कंप मच गया। हर कोई शिबली की तलाश करने लगा। अभी वो लोग शिबली की तलाश करने के बारे में सोच ही रहे थे कि दोबारा उसी नंबर से उसकी माँ के फ़ोन पर कॉल आई। उसने सोचा कि शायद शिबली ने दोबारा से इसे कॉल की है, मगर इस बार कॉल पर किडनैपर्स मौजूद थे। किडनैपर्स ने उसकी फैमिली से 15 लाख की डिमांड की। शिबली की फैमिली वाले बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे में अचानक उनके लिए 15 लाख रुपए जमा करना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो शिबली की खातिर पैसे जमा करने में लग गए। 15 लाख की फिरौती मांगने के बाद जब 3-4 दिन तक शिबली के घर वाले पैसों का इंतजाम न कर सके, तो किडनैपर्स ने 31 अगस्त 2023 को दोबारा उसके घर कॉल की। इस बार कॉल शिबली के बाप ने उठाई। शिबली के बाप ने किडनैपर्स को अपनी गरीबी के बारे में बताया। किडनैपर्स उनके बारे में पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने 15 लाख की रकम को कम करके 2 लाख उनसे मांगे। वैसे तो एक गरीब फैमिली के लिए 2 लाख जमा करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बात घर के चिराग की आ जाए तो कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करना ही पड़ता है। शिबली के घर वालों ने भी ऐसा ही किया और 4 सितंबर 2023 को शिबली के बाप ने कहीं ना कहीं से उन 2 लाख का इंतजाम कर लिया। पैसे जमा होने के बाद शिबली के बाप ने किडनैपर से कॉन्टैक्ट किया। किडनैपर्स ने उसे बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास आने के लिए कहा। शिबली का बाप अपने बेटे से मिलने की खातिर वहां पर चला गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां 2 लोग आए। उन दोनों ने शिबली के बाप से पैसे ले लिए और जाने लगे। जब वो जा रहे थे तो शिबली के बाप ने उनसे शिबली के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ और तुम्हारे जाने से पहले शिबली वहां पर मौजूद होगा। शिबली का बाप उससे मिलने के लिए जल्दी से घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि शिबली अभी तक घर आया ही नहीं था।
उसने सोचा कि कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ, शायद वो आ जाए। इसी तरह इंतजार करते करते 3 दिन गुजर गए, लेकिन शिबली का कुछ अता पता नहीं था। 7 सितंबर तक भी जब शिबली अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके बाप ने रोजन पुलिस स्टेशन में उसके किडनैप होने की एप्लीकेशन दर्ज करवाई। अब शिबली को किडनैप हुए पूरे 11 दिन गुजर चुके थे। ये केस पुलिस वालों के पास 11 दिन के बाद पहुंचा। इतनी देर इसलिए लगी कि किडनैपर्स ने शिबली के घर वालों को मना कर रखा था कि अगर वो पुलिस वालों के पास जाएंगे तो वो लोग शिबली को मार देंगे। आखिरकार 11 दिनों के बाद भी जब शिबली के घर वालों को उनका बेटा वापस नहीं मिला तो उन लोगों को पुलिस वालों के पास जाना पड़ा। पोल्ट्री फार्म पर हुए 2 महीने पहले के झगड़े के अलावा शिबली की किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, तो उसकी मां ने उसके किडनैप करने का इल्जाम उन 6 लड़कों पर लगाया। जिस पोल्ट्री फार्म से शिबली किडनैप हुआ था, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू की और जितने भी नामजद मुलजिम थे, पुलिस ने उन सब से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। अब उन 6 में से 2 लोग गांव से फरार हो चुके थे और बाकी 4 में से 3 को पुलिस ने शिबली को किडनैप करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। जो 2 लोग गांव से भागे थे, पुलिस ने उन दोनों की तलाश भी शुरू कर दी। एक जगह जहां पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही थी, वहां अभी तक शिबली लापता था। पुलिस ने शिबली का सुराग हासिल करने के लिए उन सब से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उन तीनों में से एक लड़का जिसका नाम उमंगचिक मारमा था, उसे उन सब का लीडर माना और उसी से सब सच्चाई उगलवाई। उमंगचिक मारमा ने पुलिस वालों को बताया कि इनिशियली उन लोगों का प्लान ये था कि वो शिबली को किडनैप करेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे और फिर कुछ पैसे लेकर उसे छोड़ देंगे। मगर जब उमंगचिक मारमा से पूछा गया कि पैसे लेने के बावजूद उन्होंने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा, तो उमंगचिक मारमा ने बताया कि शिबली को पता चल चुका था कि हम ही लोगों ने उसे किडनैप किया है और अगर हम उसे छोड़ देते तो वो जाकर पुलिस के पास हमारी सारी सच्चाई बता देता। पुलिस वालों के डर से उमंगचिक मारमा और उसके साथियों ने शिबली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने उमंगचिक मारमा से शिबली की डेड बॉडी के रिलेटेड जब पूछा तो उमंगचिक मारमा ने बताया कि हम शिबली की डेड बॉडी के कुछ हिस्सों को काट कर खा गए हैं और जो कुछ बाकी रह गया था हम लोगों ने रोजन के करीब एक पहाड़ पर वो फेंक दिया है। बॉडी की रिकवरी के लिए पुलिस उमंगचिक मारमा और शिबली के घर वालों के साथ उस पहाड़ पर गई। कुछ देर वहां तलाश करने के बाद जब उन्हें उसकी हड्डियां मिली तो उन हड्डियों के ऊपर का मांस पूरे तरीके से गायब हो चुका था। शिबली के घर वाले ये देखकर आंसुओं में डूब गए। एक तरफ जहां पुलिस उमंगचिक मारमा को लेकर वापस स्टेशन जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने पुलिस वालों का रास्ता बंद कर दिया और जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो गांव वालों ने उमंगचिक मारमा को गाड़ी से निकाला और उसे मारते रहे। गांव वालों ने उमंगचिक मारमा को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में लाने के लिए ब्लैंक शेल्स फायर किए। उमंगचिक मारमा को उसके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन बाकी दोनों अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं और शिबली और उसकी फैमिली को पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिला। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।